हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हमारे पास में इस एक्सरसाइज के लगभग कुछ क्वेश्चन बकाए रह गए हैं, वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 12th क्लास है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, चैप्टर 3 मैट्रिक्स अवयव। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताए कि प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स मल्टीपल बाय दिस इक्वल 0। ठीक है, एंड इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बाई 2 है। यदि हमको ये दे रखा है तो आपको ये बताना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल 0 होता है। तो क्या करेंगे कि यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं, दोनों मैट्रिक्स को। कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, नीचे भी लिखो कॉस एल्फा साइन एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा। दूसरा अभी लिखो कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, नीचे भी लिखो कॉस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मल्टीपल करना है, ये मल्टीपल का चिन्ह है दोनों के बीच में, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है। अब थोड़ा सा ये गुणा लंबा हो जाएगा। ये संख्या पहली से गुणा होती है, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ध्यान पूर्वक करना, गड़बड़ हो जाएगी, प्लस ये सेकंड से गुणा होगी, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। हो गया ना गुणा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा प्लस सेकंड अवयव नीचे वाले से, तो कॉस एल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है ना। अब आएगा सेकंड पंक्ति, पहले स्तंभ से गुणा होगी, ये अवयव इससे गुणा हो जाएगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस सेकंड से गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ से गुणा होगी, तो पहला अवयव पहले से गुणा हो गया, तो यहाँ देखो कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब चारों में आपस में खुद का कोई कॉमन आ रहा है, इसमें से आपस में कॉमन क्या आया, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉमन आ जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस एल्फा कॉस बीटा और साइन एल्फा साइन बीटा, ये बच जाता है। ठीक है ना भाई, साइन एल्फा साइन बीटा बच जाएगा। यहां से आप कॉमन लेंगे तो देखो, एक तो साइन एल्फा है दोनों में, एक कॉस बीटा है दोनों में, तो यहां लिख लो साइन एल्फा कॉस बीटा, तो बचा कौन, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। एक साइन एल्फा रहेगा ना यहाँ पर, साइन एल्फा साइन बीटा, ये बच जाता है। फिर यहाँ स्थान छोड़ते हुए इसमें से कॉमन बताओ, कॉस एल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट में कॉस एल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस इधर साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा साइन बीटा, नीचे से कॉमन बताओ, साइन एल्फा साइन बीटा, तो बचा कौन, कॉस एल्फा कॉस बीटा और प्लस इसमें से एक एक साइन एल्फा साइन बीटा बच गई, साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक है, चारों में से अब कॉमन कौन हुआ, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा
साइन बीटा, ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास जो बची संख्या वो लिख देता हूँ, कॉस एल्फा कॉस बीटा साइन एल्फा कॉस बीटा। इधर लिखो कॉस एल्फा साइन बीटा साइन एल्फा साइन बीटा। अब ध्यान से देखना, ये किस चीज का सूत्र बना, कॉस ए प्लस ए माइनस बी का। तो इसको हम लिख लेंगे कॉस एल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और ये आप भी उतार देंगे, कॉस एल्फा कॉस बीटा, नीचे लिखो साइन एल्फा कॉस बीटा, इधर लिखो कॉस एल्फा साइन बीटा और नीचे लिखो साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर निम्न होता है, ठीक है, तो यहाँ हम इस समीकरण नंबर 1 डालकर इस जगह पर एक चीज देखना चाहेंगे कि जब अल्फा माइनस बीटा बराबर, इसने कहा कि 2m माइनस 1 पाई बाई 2 होता है। अब m कहता है बिलोंग टू n है, यानी पूर्णांक है। अब मैं यहाँ कोई भी पूर्णांक रखूं m के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखूं, तो ये मेरे को एक संख्या प्राप्त होगी कि 1 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, 5 पाई बटा 2, 7 पाई बटा 2 आदि के रूप में मान प्राप्त होगा मेरे पास। 1 रखूंगा तो 1 पाई बटा 2, 2 रखूंगा तो 3 पाई बटा 2 और 3 रखूंगा तो 5 पाई बटा 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कहलाया कॉस, यहां पर लिखो 2m माइनस 1 पाई बाई 2। अब क्या होता है कि कॉस में 90 डिग्री का मान कितना होता है, अब ये तो एक पूर्णांक आता है, अब ये एक पूर्णांक आता है ले हमेशा ये विषम आती है संख्या, ये वाली विषम आती है, 2m माइनस 1 विषम होती है। तो पाई बाई 2 पर यानी विषम पाई बाई 2 पर कॉस का मान कितना हुआ, 1 3 5 पाई बाई 2 पर मान 0, ये 0 हो गया। अब आप ये बताओ समीकरण 1 में अगर इस अगली संख्या का मान 0 है तो इसके साथ किसी भी मैट्रिक्स का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, पूर्णतः मान 0 हो जाएगा ना। तो ये मान आया आपको पास में 0, कितना हो जाएगा 0। तो इसके 0 के कारण ये पूरी संख्या 0 हो गई। तो ये कौन सा पद प्राप्त हो गया, एक में रखने पर ये आपको यहाँ 0 रखेंगे, 0 से संख्या का गुणा बराबर 0, तो कौन सा पद हो गया, ये RHS आ गया ना समझ में। तो ये इतना सीधा सवाल था। एक क्वेश्चन और देखिए, वहां छोटा ही है, इसमें लिखा था कि यदि a बराबर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा है तो सिद्ध करो a की पावर n बराबर कॉस n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा और कॉस n एल्फा, ठीक है। जहां n एक पूर्णांक है, बिलोंग टू जेड कर लो, या पूर्णांक है धन पूर्णांक भी प्लस में, ठीक है, ऋणात्मक नहीं है धनात्मक है। अब आपको इस सवाल को प्रूफ करने के लिए यदि ये दिया है तो ये निकालना है, ठीक है ना। 2 तरीके हैं वैसे इसके, देखा जाए तो एक तो ये है कि आप a को a से फिर मल्टीपल करो, a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a क्यूब आ जाएगा, फिर a3 आ जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। और एक तरीका वो भी है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि आगमन सिद्धांत वाला, तो उसके नियम के अनुसार भी कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखिएगा, आपको क्या करना है कि जब इससे चलते हैं हम, सिंपल आगमन सिद्धांत पड़ेगा कि जब a की पावर n बराबर यहाँ पर cos
एन एल्फा साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा और कॉस एन एल्फा दिया है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से n बराबर 1 रखने पर, पहले 1 रखकर देखो आप, 1 रखने से क्या परिवर्तन आ रहा है। 1 रखते हैं तो यहां लिख लेंगे n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, a की पावर 1 बराबर n की जगह पर आपको 1 लिखना है, तो ये कहलाएगा कॉस 1 एल्फा साइन 1 एल्फा माइनस साइन 1 एल्फा और ये कॉस 1 एल्फा, जो कि दी गई संख्या a के बराबर है। तो कथन क्या हुआ? कथन सत्य है, ठीक है। n बराबर 1 पर कथन सत्य हुआ। फिर n बराबर 2 पर निकाल के देखो, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a की पावर 1 a की पावर 1, दोनों को मल्टीपल करो तो क्या यहाँ 2 आ जाएगा अपने आप? दोनों बार देखते हैं, देखो a स्क्वायर आता है या नहीं आता है। देखो कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, फिर इसको मल्टीपल करो, कॉस एल्फा साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, ठीक है। अब पंक्ति को स्तंभ से मल्टीपल करेंगे तो कितना आया? कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। फिर इधर लिखना है यहाँ पर कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा, क्या है? साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। नीचे की पंक्ति में जाओ, ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा और माइनस में साइन एल्फा कॉस एल्फा, फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। अब ध्यान से देखो, आप कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा ये एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, ये चाहे उल्टी लिखी हुई है लेकिन ये सूत्र किसका बनेगा? ए स्क्वायर बराबर, ये सूत्र बनता है कॉस 2 एल्फा का, दोनों बार, ठीक है। अच्छा, इसमें बताना साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। कितने साइन एल्फा कॉस एल्फा हो गए? 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा हो गए। या तो आप यहाँ लिख दे 2 साइन एल्फा 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा को लिखेंगे साइन 2 एल्फा, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले में बताना, ये भी दोनों 2 बार हैं लेकिन दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस चिन्ह आगे लगाओ, और ये भी हो गए 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा। 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा सूत्र किसका होता है? साइन 2 एल्फा का। तो ये n बराबर 2 पर, यहाँ n की जगह 2 ज्ञात हो गया ना आपको, तो n बराबर 2 पर भी कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ तक तो सत्य होगा। इसी प्रकार करते करते, तो इसी प्रकार n बराबर k पर कथन सत्य होगा, कथन सत्य होगा ना। तो a की पावर k बराबर क्या लिखा जाएगा? कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और कॉस k अल्फा, ये लिख लेंगे। अब आपको a की पावर k ज्ञात होगा, तो क्या a की पावर k तक अगर सिद्ध हुआ तो n बराबर k प्लस 1 पर कथन सत्य होगा, उसको ज्ञात कर दो। यदि वो ज्ञात हो जाता है तो इसका मतलब हमारे को जो a मान दे रखा है उससे a की पावर n इज इक्वल टू निम्न सत्य माना जाएगा। अब देखिए आगे, अब यहां के बाद आप लिखोगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, अब यहाँ विशेष करके सत्य नहीं है, के लिए है, तो आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा a की पावर k प्लस 1, ये ज्ञात करना है इस रूप में। तो क्या करेंगे, a की पावर 1 इंटू a की पावर k, या a की पावर k इंटू a की पावर 1 कैसे भी लिख दो, ठीक है। समान आधार है, गाते जुड़ जाती हैं। अब यहाँ दोनों जगह पर
ए की बार 1 और ए की बार के दोनों आव्यूह के मान रखो। ए की बार 1 का तो ये खुद आव्यूह कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ए की बार के का भी आपको बता दिया मैंने, तो यहाँ लिखेंगे कॉस के एल्फा है ना, साइन के एल्फा माइनस साइन के एल्फा और कॉस के एल्फा। अब आप ये दोनों गुणा करने हैं, तो गुणा करो जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, पंक्ति को स्तंभ से, ठीक है, पंक्ति स्तंभ से गुणा होती है। तो कॉस एल्फा कॉस के एल्फा, कॉस एल्फा कॉस के एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन के एल्फा, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होती है, साइन एल्फा सॉरी कॉस एल्फा साइन के एल्फा, और फिर साइन एल्फा कॉस के एल्फा, ये गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब आएगा नीचे की सेकंड पंक्ति पहले स्तंभ से, तो माइनस साइन एल्फा कॉस के एल्फा, फिर माइनस में कॉस एल्फा साइन के एल्फा, इसके बाद ये पंक्ति इस स्तंभ से, तो माइनस साइन एल्फा साइन के एल्फा, कॉस एल्फा कॉस के एल्फा, ठीक है, ये गुणा हो गया। अब इसको आपको जमाना है, जमाएंगे कैसे, देखो कॉस के एल्फा कॉस एल्फा, इसको ऐसे लिख लो, कॉस के एल्फा माइनस साइन के एल्फा साइन एल्फा, ये तो ये जमा दिया। नीचे वाली इसमें भी पहले ये और बाद में ये लिख देना, तो कॉस के एल्फा कॉस एल्फा और माइनस साइन के एल्फा साइन एल्फा। अच्छा, ये दोनों संख्याएं क्या है, भिन्न है ना, लेकिन साइन ए कॉस बी के नियम के अनुसार इसको भी ऐसे ही करो, साइन के एल्फा कॉस एल्फा और प्लस कॉस के एल्फा साइन एल्फा, इसको ऐसे जमा दो, ये अलग जम गया, ये अलग जमा दिया, ये अलग जमा दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर फिर पहले ये वाली संख्या लिख लो, है ना, तो साइन के एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है, और प्लस कॉस के एल्फा कॉस एल साइन एल्फा, इस तरह से ये चारों हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ सूत्र बनते ही है अपने आप में, किसके, तो वो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का सूत्र है ये दोनों में, तो इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी के नियम के अनुसार के एल्फा प्लस एल्फा, ठीक है, के एल्फा प्लस एल्फा, इसमें लगेगा साइन के एल्फा प्लस एल्फा। अच्छा, नीचे वाले में भी वही लग जाएगा कॉस का के एल्फा प्लस एल्फा, और इसमें माइनस बार है और इसमें सूत्र लगेगा साइन का के एल्फा प्लस एल्फा। अब इन चारों में खुद के अंदर आपस में एक चीज कॉमन आ गई, एक ही बार के प्लस 1 बराबर, देखना क्या आएगी, कॉस के प्लस 1 इंटू एल्फा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू एल्फा, ठीक है, और इधर लिखना साइन के प्लस 1 इंटू एल्फा और कॉस के प्लस 1 इंटू एल्फा। अब बताओ कि जब हम एक ही बार 1 पर थे तो यहाँ चारों जगह 1 आ गया था, ठीक है, 2 पर थे तो चारों जगह 2 आ गया था, फिर के पर थे चारों जगह के था। अब अगर हमने के प्लस 1 रखना चाहेंगे तो क्या के प्लस 1 का रूप आया, वो हमने डायरेक्ट नहीं रखा, हमने यहाँ ए में ही रखे देखा है, एक ही बार के प्लस 1 है तो इसको हमने निकाला, तो क्या के प्लस 1 यहाँ चारों पे ज्ञात हो गया, हाँ ज्ञात हो गया। तो यानी अतः आप यहाँ लिखोगे कि n बराबर के प्लस 1 पर भी कथन सत्य है, कथन सत्य है, तो ए की पावर n बराबर निम्न होगा, ए की पावर n बराबर cos n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा और cos n एल्फा,
हैंस प्रूव। आ गया ना आपके समझ में? तो ये आगमन सिद्धांत से 11th में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है ना, तो उसके बेसिक पर है ये। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए पूरे, और एक्सरसाइज भी अपनी तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।